नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज एक बार फिर हम एसडीएम कोर्ट उपखंड कार्यालय आए हैं और उसके आगे जो विद्युत कर्मचारी के साथ मारपीट हुई थी उसको लेकर धरना जो कल लगाया गया था वो आज भी जारी है। और अनिश्चितकालीन धरना प्रमुख मांगे यहाँ पोस्टर बैनर में भी साफ साफ दिखाई दे रही है। और मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो है कनिष्ठ अभियंता चंद्रमोहन को न्याय दिलाए और आरोपी उप प्रधान को पद से बर्खास्त करे, धारा 308 को मुकदमे में जोड़ा जाए। और चौथा अंतिम जो उनका मांग पत्र में है वो है बचे हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार करे। तो दोस्तों, ये इनकी मांग है। और आज हमने सुना था कि विधायक बलवान पूनिया इनके यहाँ धरने पर आ रहे हैं और धरने पर यहाँ बलवान पूनिया इनसे बात करेंगे। तो इनसे जानते हैं कि बलवान पूनिया यहाँ आए या नहीं आए। तो आइए जानते हैं यहाँ। जी, आपका शुभ नाम? अनिल चड़का। तो आप किस पद पर? मैं राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन में प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। अच्छा, प्रदेश संगठन मंत्री हो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा बॉस कि आज हमने सुना था कि विधायक बलवान पूनिया यहाँ धरने पर आए हैं और वार्ता करने के लिए आ रहे हैं। क्या वो आए थे? क्या नहीं, कल आए थे विधायक जी। आज नहीं आए। क्योंकि हमारे पास ऐसी सूचना आई थी कि आप यहाँ पहुँचो और विधायक जी जो है धरने पर यहाँ वार्ता करने के लिए आ रहे हैं। नहीं, आप अभी तक तो नहीं पहुँचे, अब आ रहे हैं तो बात। तो क्या आपके साथ किसी ने वार्ता की है अभी तक? नहीं, आज कोई वार्ता नहीं हुई। कोई वार्ता नहीं हुई। आपकी मांगे जो आपने यहाँ मांग पत्र लगा रखा है वही है? वही मांगे। तो एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप विद्युत कर्मचारी हैं और विद्युत से जुड़े हुए हैं और बिजली की जो व्यवस्थाएं होती है वो मूलभूत सुविधाएं होती है, तो क्या उनको शहर में पूरे देहात क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में मेंटेन किए हुए हैं? हाँ, बिजली अभी मेंटेन की हुई है, चल रही है बिजली। तो इसकी व्यवस्थाएं फिर आप कैसे करते हैं जब आप यहाँ धरने पर बैठ रहे हैं? हम कार्य बहिष्कार करके बैठे हैं जी। हमारे बीच में से जो कर्मचारी है जो बिजली चला रहे हैं उनको हमने छुट्टी दी है कि आप बिजली चलाएंगे। हम आम जनता को परेशान करने के मूड में नहीं है, हमें बिजली बंद नहीं करनी है। हमारे जो कर्मचारी साथी जीएसएसओ में बैठे हैं वो बड़ी ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि हम तो धरने पे आएंगे, हमें भी कार्य बहिष्कार करना है। लेकिन हमने उसको रिक्वेस्ट करके एक मानवता के नाते कि आम जनता परेशान ना हो बिल्कुल भी, किस हद तक रोक पाएंगे ये बात अलग है। आज तक तो हमने अच्छे से मेंटेन करके बिजली चला। अभी तक तो विद्युत की व्यवस्थाएं जो है वो बढ़िया, हमारी वजह से कहीं भी दिक्कत नहीं आई है। हमने लाइट में कहीं भी व्यवधान नहीं आने दिया है। अभी तक तो आधे से ज़्यादा कंप्लेन भी हम निकलवा रहे हैं, भी निकालो जैसे तैसे करके मेंटेन। एक और सवाल है मेरा, आपको किन किन संगठनों ने समर्थन दिया है? हमारे यहाँ 4-5 संगठनों ने समर्थन दिया है, जैसे शिक्षक संघ और दूसरा 2-3 संघ आए थे ना कल। हाँ, सूबेदार जी, सतवीर सिंह जी जीतपुरा से आए थे। क्या वो धरने पर भी बैठते हैं फिर आपके साथ? नहीं है, धरने पे बैठना सबको मना है। आज वैसे राजनीतिक पार्टियों के भी समर्थन आए थे। आपके इस आंदोलन को समर्थन दिया है? आंदोलन को वो समर्थन दे रहे हैं, हम धरने पे बैठने का अलाउड नहीं करेंगे हम किसी तो ये जो अनिश्चितकालीन धरना है ये क्या अनिश्चितकालीन ही चलेगा? इसकी कोई तिथि नहीं है कब तक चलेगा? नहीं, तिथि नहीं हो सकती क्योंकि हमारी मांगे हैं जी। तिथि इसलिए नहीं है कि अगर ये मांगे पूरी नहीं हो तो? मांगे पूरी नहीं होगी तो धरना क्या योजना है फिर आगे? योजना तो देखो यही रहेगी कि हम तो कार्य बहिष्कार करके बैठे हैं। बिजली है, सारे साथी साथ में आ जाएंगे, सारे साथी साथ में आ जाएंगे तो बिजली में दिक्कत आएगी तो व्यवस्था ठप होगी। वो प्रशासन। तो ये जो 4 मांगे हैं, मैं चाहूँगा आप हमारे साफ संदेश के दर्शकों को बोलकर बताएं क्या मांगे हैं और कौन सी मांग पर आप समझौता कर सकते हैं और कौन सी मांग पर एकदम अड़कर आप उस मांग को पूरा करवाएंगे। मांगे कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, मांगे नहीं है, मजबूरी है। मांग अलग चीज़ होती है, हम मांग नहीं कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है। ये सब होगा तो हम मेंटेन कर पाएंगे बिजली को। अब इसमें पहली मांग है कि मुजरिम 4 थे, गिरफ्तारी 3 की हुई। दूसरी, हमें कर्मचारी सब भयभीत तो है ही, कर्मचारियों को एकदम ये मन में एक बहुत बड़ी शंका है कि आप विधानसभा क्षेत्र से अगर जांच करवा रहे हो, बिरानी थाना अपने भादरा विधानसभा क्षेत्र में आता है, अगर वहाँ से जांच आती है और एक प्रतिनिधि जो उप प्रधान के पद पे आश्रित है, अगर वो आदमी
उस थाने में जांच करवाता है, उसकी जांच होती है, तो कहीं ना कहीं लगता है हो सकता है वो सही हो जाए, लेकिन आशंका तो है कि वो हो सकता है गड़बड़ी भी हो सकती है उसमें। भाई सत्ता के दबाव में वो सत्ता के गड़बड़ दबाव हो में गड़बड़ी हो सकती है। सकती है। तो आप क्या चाहते हैं, किस अधिकारी को मिले जांच? भाई हमें ये, हमारे कर्मचारियों ने जो तय किया है, सारे अधिकारियों ने जो तय किया है, वो ये किया है कि हम नौर और बाधा विधानसभा से अदर कहीं से भी करवा दें। अच्छा, हमें फिक्स नहीं किया, हमारा कोई खास तो कोई नहीं है, कानून की बात है, जांच की बात है, निष्पक्ष जांच हो जाए, बस उसको न्याय मिले। हमें हमारे जयन को न्याय दिलवाना है। नहीं, आप यही चाहते हैं कि हम बेधड़क कार्य करते ये रहें धड़क और विश्वास के साथ करेंगे तभी कर पाएंगे ना। हमारे बिजली बोर्ड के कर्मचारी, आप न्यूज़ में देखते हो, आप खुद भी देखते हो, महीने में 1-2 साथी तो वैसे ही मरता है। हाँ जी, वो तो हमारा काल, वैसे ही हम काल के साथ ही रहते हैं। अब कब किसका काल आ जाए वो पता नहीं है। दूसरी बात, ये नई प्रकार का काल आ गया कि इतने बड़े पद पे होते हुए, एक अच्छे पद पे आश्रित रह के होके, और अच्छा, वो एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आप तो क्योंकि प्रदेश संगठन से जुड़े हुए हैं, चंद्रमोहन जी जब गए थे सेरडा, उनका उद्देश्य क्या था और किस काम के लिए गए थे? अभी लॉकडाउन हटा है, राजस्थान सरकार का आदेश आया है कि आप बीसीआर करो। छिज्जत बहुत ज़्यादा है, निगम उसमें आदेश करता है, निगम का आदेश है कि छिज्जत को कंट्रोल में करो, चोरियां पकड़ो। बीसीआर का हमारा एक टारगेट रहता है मंथली जयन के ऊपर कि इतनी बीसीआर जयन देगा, इतनी आईएन देगा, इतनी एक्शन देगा। हमारे एससी एमडी तक बीसीआर भरते हैं। एमडी के पास भी, सबसे बड़ा अधिकारी है, उसके पास भी एक टारगेट है कि आप महीने में 10 बीसीआर या 15 बीसीआर आप भरेंगे। हाँ, वो टारगेट वो टारगेट रहता है। उसी टारगेट के अंदर इनकी शिकायतें बहुत थी। इतने दिन लॉकडाउन था, ऑनलाइन शिकायत थी इसकी। अब उस शिकायत का निस्तारण करे बगैर उस ऑनलाइन का समाधान नहीं होता है। अब उस शिकायत को समाधान के लिए गए तो वहाँ डोरी लगी हुई मिली तो पकड़ना पड़ता है। फिर भी जो रियायत हो पाई वो करी थी। अब उनके क्या पता क्या मनसा थी। भी एक अच्छे, मान लो जो आदमी खुद ही चला रहा है, प्रधान पोस्ट पे बैठा है, वो प्रधान पोस्ट पे, वो तो खुद उसको निगम चलाना भी उसकी जवाबदारी है ना। हमारे से ज़्यादा जवाबदारी तो उनकी है। लेकिन अगर वो एक साइड तो कहे चोरी बंद करो, एक साइड कहे चोर को छोड़ो, ये चीज़ तो गलत है। और वो भी किसी घर की नहीं है, शराब के ठेके की बीसीआर थी। उसमें लोड ज़्यादा था, कम भी किया है, बात भी रखी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को नहीं समझा। उनको तो लगा कि हमने कह दिया उसके बाद बीसीआर हो गई, लेकिन वो मजबूरी होती है। कागज़ का जवाब कागज़ से देना पड़ता है, जुबान से जवाब नहीं दे सकते। अब वहाँ पे बीसीआर मिली थी, लोग बाग देख रहे थे। अब उस बीसीआर को छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है और उसी हिसाब से वो भरी गई। अब तो उस पर कार्रवाई होगी आगे ना? उस पर कार्रवाई तो होना निश्चित है। बीसीआर भरनी है। अब हमारे बीसीआर सीट के अंदर एक बार किसी का नाम लिख दिया, उसके बाद वो फिक्स है, कोई नहीं काट सकता उसको। हमारा उच्च अधिकारी हो या कोई भी हो, वो उसको हटा नहीं सकते, उस पेज को नहीं हटा सकते। वो एकदम रियल एक प्रकार से ग्राउंड रिपोर्ट होगी। हाँ, वो ग्राउंड रिपोर्ट होती है। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आप अगर भादरा की जनता से आप कोई मैसेज देना चाहे, जनता को कुछ कहना चाहे? मैं जनता से क्योंकि आप मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए कर्मचारी हैं और आपकी मांग जो है जायज़ है और पूरी तहसील ने इस घटना की निंदा की है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं भादरा की जनता को कहना चाहूँगा, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप हमारी वजह से परेशान हो रहे हो, ये हमें सहन नहीं होता। हम आपको परेशान करने के मूड में नहीं है, ना हम आपको परेशान करना चाहते। न्याय के लिए अगर हम यहाँ 2 दिन से धूप में बैठे हैं 2 दिन से, अगर आपको घंटे, आधी घंटा या 5 मिनट, 10 मिनट या पूरे दिन परेशान होना पड़ जाए, लाइट नहीं आए, तो आप हमें माफ़ करना। हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो संभव है ये हो सकता है। सभी कर्मचारियों को बुलाना पड़ेगा। और अभी तक हमने 1 मिनट भी लाइट को डिस्टर्ब नहीं किया है। रात को 2 बार एलडी आई थी, लोगों के मैसेज आए कि आपने रोष व्यक्त किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लाइट काट के रोष व्यक्त नहीं कर रहे हैं। अभी तक तो यहाँ अपने शरीर को तपा के, शरीर से पसीना निकाल के और आप सबकी सहानुभूति लेना चाह रहे हैं। जायज़ अगर हम हैं तो हमारे साथ रहो। हम अगर न्याय दिलवाओ चंद्रमोहन जी को। अगर जायज़ नहीं है, आज वो आदमी जो पढ़ लिख के नौकरी लगा, घर में गया, उसके बच्चों ने कहा कि पापा ये क्या हुआ, आप चोरी कर रहे थे क्या, आप किसी को छेड़ के आए क्या, आपको ऐसे कैसे पीट दिया, ऐसा कौन सा बिजनेस है? 4 साल का बच्चा ये नहीं जानता कि सरकारी पोस्ट पे है या कैसे है। वो जानता है कि किसी को छेड़ोगे, किसी को चोरी करोगे, गलत काम करोगे तो आपको जूत पड़ेंगे। और वो जूत खा के गया अपनी ड्यूटी को सही करते हुए। अगर इन, मान लो 1 मिनट के लिए सपोज करो, 460 रुपये बिल आता है, मिनिमम चार्ज आता है, स्थायी शुल्क बोलते हैं उसको, 460 रुपये आ रहे हैं। गलती बिजली बोर्ड कर्मचारी की थोड़ी है,
हमने थोड़ी 460 रुपए कर रखे हैं। जनप्रतिनिधि की जवाबदारी है कि वो इतना रुपया क्यों आता है, कोई नहीं पूछता। हर कोई कहता बिजली वाले कर रहे हैं। अरे बिजली वाले पैसे वसूल नहीं कर रहे हैं। बिजली वाले कर्मचारी की 8 घंटा ड्यूटी है, आपको 24 घंटे उपलब्ध मिलता है, मानवता के नाते मिलता है। जबकि हम 8 घंटे कोई से भी फिक्स कर लो, रात को 8 घंटे ले लो या दिन में 8 घंटे ले लो, 24 घंटा आप हमारे पास मैसेज या फ़ोन नहीं कर सकते। आपकी फुल छूट है, आप 24 घंटे फ़ोन भी कर सकते हो, प्रेम से भी बात कर सकते हो, गाड़ियाँ भी निकाल सकते हो, सारी छूट है आपकी। तो मैं आपको एक रियल बात बताऊं, हमारे सारे कर्मचारी बैठे हैं, अभी आज सुबह से लेके अब तक की रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, तो उसमें 2-4 साथियों ने तो गाड़ियाँ निकाल दी होगी। कोई बात नहीं, बेचारा परेशान है, गाड़ी निकाल रहा है, हम कुछ नहीं कहते। दूसरी बात ये होती है, एक आम घर में चले गए, गरीब आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो तंग आया हुआ है। किससे तंग आया हुआ है कि उसके बिल बहुत आया हुआ है। अब वो पहले से आग बबूला है, हम गए, जाते ही वो तो सोचता है इसने मेरा बिल निकाला है। मतलब रियल बात यही है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ये है। आप किसी मोहल्ले में गए, अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा नहीं है, और उस आदमी वो प्रताड़ित है, वो ये सोचेगा कि बिजली बोर्ड का जो कर्मचारी आपके घर आया था ना, उसने आपको इतने रुपए का बिल थमा दिया। जबकि उसको ये पता नहीं है ये सरकार का काम है, सरकार ने बिल दिया आपको। नहीं, वो जाते ही उसको मार दिया। उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं। हम काफ़ी सारे अगर मुकदमे, हर चीज़ के मुकदमे करवाने लगे तो महीने में कम से कम 10 मुकदमे तो हो जाए। चलो आपकी बात मानते हैं, ये तो अंडरस्टैंडिंग वाली बातें हैं, लेकिन ये भी चीज़ माननी पड़ेगी कि बहुत ज़्यादा बिलों में गड़बड़ी भी आ रही है। कोई भी बिल के अंदर जो कर्मचारी आपके साथ खड़ा है, जो कर्मचारी फील्ड में बैठा है, फील्ड में काम कर रहा है या ऑफिस में बैठा है, उसके हाथ में उसमें कुछ नहीं है। गलती 2 हो सकती है, या तो आपके मीटर में स्क्रीन सही नहीं दिख रही है, उस टाइम गलती हो सकती है। आपका कर्मचारी बिजली बोर्ड का, अगर वो आपके साथ कितनी भी बड़ी दुश्मनी कर ले, गलत रिपोर्ट नहीं देगा। वो जो रिपोर्ट कागज़ पे जाती है वो लिखित में और सही जाती है। जो अधिकारी, जिस अधिकारी के लिए हम आज लड़ रहे हैं, वो अधिकारी कल सुबह आते ही हमें ही मार देगा। हम इस पे विश्वास नहीं करते हैं। हम इस पे विश्वास नहीं करते कि आम जनता को ये तो राशि कई बार बढ़कर आती है और बाद में उसको दुरुस्त भी किया जाता है, तो ये फिर गड़बड़ी कहाँ से होती है? इसमें कई बार क्या होता है, जो रीडिंग चढ़ाना और करना होता है, उसमें काफ़ी सारे आंकड़े होते हैं। कई बार तो आंकड़े उसमें जल्दबाजी में मानव भूल है, वो मानवीय भूल में चढ़ जाती है। दूसरी ये होती है, जो आदमी रीडिंग लेने जाता है वो 300-400 मीटर दिन में देखता है। अब 300-400 मीटर देखेगा, पसीना वसीना होगा, और ये जो स्क्रीन के सामने धूप आ रही है, उस टाइम उसने देखा, उसको कन्फर्म हो गया कि हाँ 8 है ये, जबकि वो 0 था। अब 8 में 0 में फर्क ऐसा हो जाता है कि 0 था। अब उसमें क्या हो गया कि जिसकी 50 रीडिंग है उसकी 500 भी दिख सकती है, एक एक्स्ट्रा 0 दिख गया, उसने रिपोर्ट दर्ज कर दी, 800 होगी। अगर वो दोबारा सही करवाते हैं तो हम दुरुस्त भी कर देते हैं ना, अगले बिल में। वो लेते नहीं है, और ले भी लिया, अगला बिल। एक और मैं रियल रिपोर्ट बताऊँ आपको, अब की बार हमने 500 रीडिंग का बिल ले लिया, अगली बार रीडिंग लेने गया 499 आई। एक रीडिंग का पैसा मेरे पास फिर भी आपका जमा पड़ा है। आपको कोई आके नहीं बताता है कि आज मेरा बिल माइनस में आया है, और मैं आपकी बार आ पाना जैसे बिलिंग शुरू हो, आपको मैं दिखाऊंगा 100 में से 1 बिल माइनस में भी आता है। वो कोई नहीं बताएगा आपको कि मेरे घर पे तो 100 रुपये आए हैं बिजली बोर्ड के, माइनस में 100 रुपये हैं, तो वो 100 रुपये अगले बिल में कट के आएंगे। ये चीज़ भी है, लेकिन ये आम जनता समझती नहीं है इस बात को। वो देखते हैं जिस टाइम ज़्यादा आया वो हमारे पूरा भरना पड़ेगा, नहीं वो ठीक हो जाता है, दुरुस्त कर देते हैं, कोई बात नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई आज, और जो शंकाएं थी लोगों के दिमाग में, उन शंकाओं का भी संभवतः आज समाधान भी हुआ होगा। तो शुभकामनाएं आपको साफ संदेश की तरफ। धन्यवाद। तो दोस्तों, एन साहब बैठे हैं क्या यहाँ पर? अच्छा, चलो उनसे भी पूछते हैं। नमस्कार। इधर आ जाओ, इधर आओ थोड़ा सा। बताएं कुछ आज क्या कुछ घटनाक्रम हुए? नहीं, आज तो ये हमारा जैसे एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया हुआ था, उसमें अनिश्चितकाल के धरने के लिए हमारा दिया हुआ है, संयुक्त कर्मचारी और अधिकारी एकता मंच की तरफ से दिया हुआ है। उसमें जो कर्मचारियों की मांग है वो बैनर पे सामने लिखी हुई है, और जब तक वो मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम कर्मचारी संगठन के साथ में यहाँ पे धरने में शामिल हैं। तो जैन साहब, जैसा कि संयुक्त कर्मचारी अधिकारी एकता मंच हम देख रहे हैं सामने बोर्ड के ऊपर, तो कितने लगभग संगठनों का आपको समर्थन प्राप्त है? समर्थन तो हमारे जैसे एक तो बेजोड़ इंजीनियर एसोसिएशन, अच्छा, उसका समर्थन है, एक है अपने जो BMS आरवट का, इनका। इसके अलावा भी बाहर के किसी संगठनों का समर्थन है क्या? नहीं, बाहर का तो अपने तो नहीं सुना था, जैसे शिक्षक प्रगतिशील
वो आदि ना ना, वो तो जनरली वैसे आके बैठे थे, बाकी किसी को मैंने देखा नहीं यहाँ पे तो ऐसा अच्छा अच्छा। जनरली बातचीत की तो आपका ये धरना कब तक जारी रहने की? देखो अभी ये कर्मचारी के साथ ही हम तो संगठन है, कर्मचारी कहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तो मांगे ही नहीं कि उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं हो पाएगा जब तक बैठे। तो क्या विधायक जी मिले थे क्या? धरने वार्ता हुई थी क्या? विधायक जी शायद कल आए थे, उस टाइम तो मैं क्या वार्ता हुई थी? मैं उस टाइम था नहीं, जिस टाइम विधायक जी आए थे मैं था नहीं उस टाइम, अच्छा आप नहीं थे? मैं नहीं था उस टाइम। तो कुछ यहाँ बैठे होंगे, उन्होंने कुछ वार्ता की होगी। हाँ तो ये अपने जैसे अनिल चल का है, ये बैठा था उस टाइम ही। तो वो कोई सार्थक परिणाम निकला क्या उसका वार्ता का? सार्थक तो अभी जैसे निकलता तो ये धरना यहाँ से हटे जाता है, क्योंकि इसमें एक मांग मैं देख रहा हूँ कि आरोपी उप प्रधान को पद से बर्खास्त किया जाए। ये तो विधायक बलवान पुनिया के बिल्कुल खास है। तो ये जो मांग है तो संभवतः इस मांग के ऊपर भी अगर बात करें तो विधायक बलवान पुनिया का क्या उसमें वो रहता है? ये तो अपने कर्मचारी संगठन की मांग है भाई, उन्होंने जैसे मारपीट वगैरह की है जी जी। तो ये चाह रहे हैं कि ऐसा हो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो हमारे सामने यहाँ कार्तिक जी डूडी भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे। हाँ नमस्कार कार्तिक। नमस्कार जी, नमस्कार। तो कार्तिक जी आप कुछ बताएं, कब तक चलेगा धरना, क्या है, किन कैसी मांगे हैं, किस प्रकार की वार्ताएं आप चाहते हैं? प्रशासन से वार्ता चाहते हैं। देखिए राजनेताओं का, देखो यहाँ पे कोई, आप नेताओं से कोई उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि नेताओं द्वारा किया गया काम है। नेता ही मार रहे हैं, नेता ही पीट रहे हैं, नेता ही जांच कर रहे हैं, और नेता तो प्रशासन क्या नेताओं के अधीन नहीं रहता, दबाव में काम नहीं? इनकी मांग तो यही है ना कि सीईओ जो मंडल है उससे बाहर जांच अधिकारी दे, इनके दबाव में, नौर बादरा के दबाव में नाकाम करे, और इसके बाहर का कोई सीईओ जो हमारे नौर बादरा के सीईओ मंडल है उससे बाहर जांच आईओ ऑफिस में दे दो, वो जांच करेगा। वो मंजूर आपको? वो मांग है हमारी, वो मांग है हमारी। मतलब नौर बादरा के अलावा देते हैं तो आप? हाँ, नौर बादरा की। यहाँ पे आप क्या उम्मीद करते हैं? राज में आप किस तरीके की जांच की उम्मीद करते हैं? आप खुद बताइए, जनता क्या जानती नहीं? इस बात को कौन नहीं समझता कि जिसका राज उसकी जांच, ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। अच्छा मैं एक छोटा सा फिर सवाल पूछूंगा आपसे, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और विधायक बलवान पुनिया कांग्रेस के आज के समय में सबसे मजबूत पक्ष माने जाते हैं। ठीक है। तो अब फिर जांच क्या फिर भी प्रभावित नहीं होगी? आपको ऐसा क्यों लगता है? एक कोशिश तो कर सकते हैं, बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के, बिल्कुल एक शून्य होके थोड़ी बैठ सकते हैं। कम से कम ये अपनी कोशिश करें। इनको पता है कि यहाँ पे हमें उम्मीद नहीं है, तो ये अपनी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हम बाहर जांच करवाएं। एक वहाँ के मौके की वहाँ पे जो सरकार है, जो वहाँ का विधायक है, उससे बात करके कि भाई हमारे साथ ये जांचती हुई है, इसको एक निष्पक्ष जांच कराएं, और इस चंद्रमोहन के साथ आप न्याय कर दीजिए। बात इतनी है, कोई ज़्यादा मांग तो है नहीं, कोई अनिश्चित काल का धरना है। जिस दिन इनकी मांग पूरी हो जाएगी कर देंगे। आपको एक बात कह रहे थे कि कल का इंटरव्यू देखा कि बोले वो उन्होंने तो अपनी गिरफ्तारी दे दी, तो अपनी इज्जत के लिए, हाँ अपनी इज्जत के लिए गिरफ्तारी दी है, कोई एहसान नहीं किया इनके ऊपर। जैसा काम किया है उसके लिए उन्होंने गिरफ्तारी दी है। ना देते तो कल को पुलिस प्रशासन अपना काम करती, मैं लेके आती उनको। एक सवाल और पूछूंगा आपसे। हमने सुना था, चर्चा भी थी क्षेत्र में, हाँ। कि यहाँ ये जो दड़बा कल्ला है उनका, चंद्रमोहन जी का गांव है, वहाँ भी एक पंचायत हुई थी और उस पंचायत में काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया गया था। और तो वहाँ क्या इस प्रकार से कोई दो शहरों के गाँव के संबंध पर आन नहीं आ पड़ेगी? देखिए एक छोटी सी बात आपको कहूँ, अपने कहते हैं गांव राम होए। जी जी। जब अपने गांव के व्यक्ति के ऊपर आंच आती है तो गांव उसके लिए खड़ा होता है। और ये दड़बा कला के लोगों ने अगर ये पंचायत करी है तो उनके इस जज्बे को सलाम करना चाहिए कि वो अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए वहाँ खड़े हुए हैं। और आज इनके जज्बे को सलाम करो कि ये अपने एक साथी के लिए खड़े हुए हैं। और बादरा तहसील के उन लोगों के लिए शर्मनाक वक्त इससे ज़्यादा क्या होगा कि वो सच्चाई को मानने के तैयार नहीं है, सच के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज कोई किसी पार्टी, किसी विचारधारा के नीचे दबके के नहीं इन्होंने सही किया। एक छोटा सा बात कहता हूँ, जब ताऊते हमारे आया भी नहीं था, जब ये तूफान की बात हुई थी, सबसे पहले क्या हुआ था कि बिजली विभाग को सबसे पहले इस आपदा के वक्त में आगे आना पड़ेगा। जब पेड़ पौधे टूटे थे, साथ में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी कि खंभे कितने टूटे हैं, किन डाणियों तक, किन गाँवों तक बिजली की आपके प्रबंध कम हुआ है, टूटा है। तो ये वो रीढ़ की हड्डी है हमारी जीवन शैली के अंदर। पानी, बिजली, खाना, ये उन व्यवस्थाओं में से जिनके बिना हम नहीं व्यापन कर सकते एक अच्छी ज़िंदगी। आप एक कर्मचारी के साथ साथ क्षेत्र के एक नागरिक भी है, और नागरिक होने के नाते मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारे विधायक है बलवान जी पुनिया, उनसे आप कितनी उम्मीद करते हैं?
देखो साहब, वो अपने अभी नरेंद्र जी आए थे यहाँ पे, कहते बोले जिसको जो भाषा समझ आती है उसी के अंदर ही जवाब देना चाहिए। आपका इंटरव्यू था, मैं तो बोड़ो हूँ, बोड़ो आदमी हूँ, मन तो बेरो ही को नहीं हो। तो भैया बोड़े आदमी खातर आज जगह बनी भी कोनी और बोड़े आदमी खातर विधायक वर्ग को पद भी कोनी, तो बढ़िया है, थार उम्मीद भी कोनी। बोड़ो आदमी कितो न्याय करेगो? मना छोटी सी बात बता दो, मैं आदमी तो ज्ञान ही कोड़नी हो, गलना तई बेंगे 3 टाबर हा बटे जोड़ पैतन की जमीन है, इतो बोड़ो आदमी इतने बड़े पद का लाए की कोनी, मैं इतने बोड़े आदमी बेंगे लाए काम देंगा, टाइम मान दो। तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है। कल यहाँ पे इनको बच्चों की तरह, जैसे कोई 10वीं 12वीं के बच्चे बैठे हो कॉलेज, क्योंकि उन्होंने कॉलेज और 10वीं 12वीं के बच्चों के साथ ही ज़्यादा डील किया है। आए कि बोले हाँ वो गिरफ्तार हो गए, आप अपना धरना उठा लो। पढ़िया लिखा कर्मचारी है, पेपर पास कर गया एडा है, न्यू थोड़ी लाग गेड़ा है, बोला कोनी है, सियाणा है, सियाणा मिले हो, सियाणा ही बात करे करो। बात है, कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है इनसे कि न्याय होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। तो दोस्तों बहुत ही एक मुद्दे की बात बताई यहाँ डूडी साहब ने, और इन्होंने आक्रोश भी व्यक्त किया कि जिस प्रकार से विधायक बलवान पूनिया यहाँ क्षेत्र के एक किसान नेता माने जाते हैं और एक लोकप्रिय विधायक के रूप में भी यहाँ माने जाते हैं, लेकिन उनसे उम्मीद नाम की कोई चीज़ यहाँ नज़र नहीं आती। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये लगातार ये एक प्रकार से संयुक्त कर्मचारियों का एक विभागों का धरना है, लेकिन इसमें अदरवाइज भी बहुत से संगठन जो है इनको समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या बलवान पूनिया अपनी साख, अपनी जो छवि है वो उसको धूमिल नहीं कर रहे? क्या उनको आके यहाँ बात नहीं करनी चाहिए? क्या उनको आकर यहाँ कर्मचारियों के साथ उनको संतुष्टि नहीं दिलानी चाहिए? दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल है और आगे भी हमारी कवरेज जारी रहेगी। साफ संदेश से मैं नील कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।